हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे फूड इंस्पेक्टर कैसे बने, उसके लिए एग्जाम कौन कौन सा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होती है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, तमाम चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं फूड इंस्पेक्टर होता क्या है, आखिर ये पोस्ट को कैसे मिलता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है फूड इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो फूड इंस्पेक्टर का बात करें, एक ऐसा पोस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट पोस्ट होता है, जिसमें उसका काम होता है फूड को एनालाइज करना। मतलब कि आप समझ सकते हैं, फूड की क्वालिटी चेक करना, फूड में कोई मिलावटी तो नहीं है, उसका क्वालिटी कैसा है, जहाँ से कंपनी से बन रहा है वहाँ पे क्वालिटी कैसा हो रहा है। ठीक है, सब कुछ वहाँ चेक किया जाता है। उसका मतलब उसका सिंपल काम होता है कि पूरा पूरा उसका जितना प्रोसीजर हो सब कुछ चेक करते रहना। ठीक है, लगा सकते हैं पोस्ट दैट एनालाइज सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फूड के साथ साथ जो फूड के जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं सब कुछ उसका चेक करना, क्वालिटी का भी चेक करना, सेफ्टी का भी चेक करना, फूड में जो भी मिलाया जाता है इंग्रेडिएंट उसका भी चेक करना। ठीक है, साथ ही साथ उसमें चेक किया जाता है कि हाइजीन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इसमें इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है उसका हाइजीन मेंटेनेंस किया जा रहा है नहीं जा रहा, जहाँ पे बनता है वहाँ पे साफ सफाई कैसा है, सब कुछ वहाँ चेक करना। साथ साथ और चीज़ देखें कि कहाँ चेक किया जाता है, चेक किया जाता है रेस्टोरेंट में, होटल में, जहाँ जहाँ भी खाना बनता हो। ठीक है, जहाँ जहाँ भी फूड मटेरियल खाना बनता हो, जैसे कंपनीज हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, छोटे मोटे फर्म हो गए। ठीक है, वहाँ भी चेकआउट हो सकता है, डेयरी फार्म में चेकआउट हो सकता है, होटल में चेकआउट हो सकता है, या फिर बात कर सकते हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, वहाँ भी चेक किया जाता है। इन लोग जो फूड इंस्पेक्टर होता है तुरंत जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली चेकआउट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बता के चेकआउट करेंगे, रैंडमली आपको चेकआउट करते हैं। जहाँ जहाँ इनको शक होता है कि यहाँ पे कुछ मिलावटी के सामान मिला जा रहा है, या फिर फूड की क्वालिटी के साथ कुछ किया जा रहा है, छेड़छाड़, या फिर कह सकते हैं अडल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब कह सकते हैं मिलावटी कुछ सामान वहाँ पे मिलाया जा रहा है, वहाँ पे उन लोग चेकआउट करते हैं और उस चीज़ को वहाँ पे सील करते हैं। ठीक है, और जो भी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर सैंपल को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस जो भी सैंपल रहता है उसका एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सब कुछ सही तो है ना। क्योंकि जो भी हम लोग मेनली जो हम लोग कंजप्शन कहाँ से करते हैं, जो भी कंपनियाँ, छोटी मोटी कंपनियाँ जैसे होटल रेस्टोरेंट है, वहीं से कंजप्शन करते हैं। यदि फूड क्वालिटी खराब रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उन लोग काम क्या करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं ताकि कोई भी बीमार ना पड़े, सब कुछ अच्छा से काम हो। ठीक है, अब जानते हैं ये जो हमारा जॉब है फूड इंस्पेक्टर किसके लिए, लड़का के लिए कि लड़की के लिए। मैं बता दूं ये जो भी पोस्ट है दोनों के लिए, आप लड़का हो चाहे लड़की, आप दोनों लोग इसमें पोस्ट को कर सकते हो। बस आपको क्राइटेरिया यही रखना है कि आपको फिजिकली फिट रहना है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये काम जो आपका भागदौड़ वाला काम है, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, आपको हमेशा चेकआउट करते रहना, तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में बात करूँ इसमें आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी चाहिए, आपको कैसा डिसीजन लेना है। कोई भी मान लीजिए किसी आप कंडीशन में फंस गए तो वहाँ पे कैसे ले रहे हैं डिसीजन, आपके पास आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके पास आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका मैं बात करूँ एज कितना होना चाहिए, आपका एज कम से कम 18 साल से लेके 35 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं कि मान लीजिए मुझे ये जॉब पसंद है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। आपको बस 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। ठीक है, विथ 50% मार्क्स। ठीक है, आपने 12th पास किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, प्लस 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया 12th के बेसिस पे। अब जानते हैं ग्रेजुएशन में हमारे पास कौन कौन सा कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो आपने यदि आप बीएससी आपने एग्रीकल्चर किया है, या फिर फूड साइंस किया है, या फिर प्लांट साइंस किया है ग्रेजुएशन में, या फिर डेयरी साइंस किया है, या फिर फार्मेसी किया, बी फार्मा किया, या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, फिशरीज किया है, वेटनरी साइंस किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, फूड टेक्नोलॉजी किया है, बीएससी फूड टेक होता है, बीटेक फूड टेक होता है। ठीक है, दोनों इसमें अवेलेबल है, बीएससी भी फूड टेक है, बीटेक फूड टेक भी कर सकते हैं इसको। आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है, बीटेक एग्रीकल्चर भी किया है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी किया है। इस तरह जितना सारा अपने कोर्स देख रहे हैं एग्रीकल्चर, जितने सारे अलाइड ब्रांचेज हैं, उस तरह भी कोर्सेज आपने कोई किया है तो आप इसमें अवेलेबल है, इस कोर्स को आराम से आप लोग कर सकते हैं, इस जॉब का आप आराम से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में बात करें आपने पीजी डिप्लोमा, कुछ कोर्सेज होता है जो कि अवेलेबल होता है, पीजी डिप्लोमा इन फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इस तरह जितना सारा कोर्सेज अवेलेबल, आपने कोई कोर्स किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से एग्जाम देना पड़ेगा, कौन कौन से एग्जाम की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी इस जॉब के लिए। ठीक है, आपको तैयारी करना पड़ेगा यूपीएससी का, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ठीक है, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा। यूपीएससी का पेपर जो पैटर्न होता है बहुत ही टफ होता है। ठीक है, उसके लिए इतना ईजी भी नहीं होता, आपके लिए उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। ठीक है, उसमें होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू का, आपको जो भी होता है प्रोसेस उससे गुजरना पड़ेगा। प्री का बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी रहता है। मेंस का बात करें, मेंस में थोड़ा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, उसमें 9 पेपर होता है, जिसमें 9 पेपर में बात करें
टोटल मार्क्स का होता है 1750 मार्क्स का होता है, यानी कह सकते हैं 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें कम से मिनिमम आपको कम से 30% आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा, 25 से 30% आपको मिनिमम स्कोरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इतना सारा प्रक्रिया से, इतना सारा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है यूपीएससी का, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो एफसीआई भी इसका पोस्ट निकालता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो भी फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट निकालता है। एफएसएसआई भी कभी कभी पोस्ट निकालता है, कभी कभी ये भी पोस्ट निकालता है। या फिर बात करें सीजी व्यापम एक एग्जाम होता है, ठीक है, आप ये भी कभी कभी एग्जाम का ये पोस्ट निकालता है। उसके अलावा मैं बात करें बहुत सारा स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है, कभी कभी क्या होता है, हर स्टेट अपना अपना पीसीएस एग्जाम के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के थ्रू वैकेंसी रिलीज करती रहती है। जैसे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का होता है एमपीपीएससी हो गया, पंजाब का हो गया पीपीएससी हो गया, वेस्ट बंगाल के बात कर डब्ल्यूपीएससी हो गया। इस तरह का बहुत सारा अपना हर स्टेट अपना अपना वैकेंसी रिलीज करती रहती है, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस स्टेट के आप है उसी स्टेट का अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेट क्या करती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लीकेबल कर देती है, बट कभी कभी ये भी होता है कुछ स्टेट सिर्फ अपने स्टेट वाले बच्चों को ही अप्लीकेबल करती हैं, बस वही बच्चे अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल है जो उस स्टेट के हैं, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी की बात करें तो 45,000 प्लस ही मिलता है, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है, 45,000 प्लस ही इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, प्लस उसमें बेसिक अलाउंसेस अलग से ही मिलती है। तो ऑनलाइन एवरेज कर सकते हैं 40 से 50,000 आपको सैलरी आराम से मिल जाएगा, और इसमें प्रमोशन में धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। एग्जाम पैटर्न का बात करें, इसमें होता है एग्जाम, ठीक है, जो भी एग्जाम होगा आपका कहीं किसी किसी एग्जाम में बात करें, किसी किसी स्टेट में रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, किसी किसी एग्जाम में क्या मैं बात करूँ एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू बात करो सीबीटी मोड रहेगा। हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न होता है। मैक्सिमम टाइम बात करते हैं कुछ रिटन एग्जाम होगा, कहीं का आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। तो हर स्टेट का अपने अपने हिसाब से देख लीजिए क्या पैटर्न है। आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम जो हो गया जो भी होगा प्री मेंस इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद जब इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे तो तब उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है लास्ट में आपका होता है ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग होने के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका पोस्टिंग हो जाता है, अब वहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट के लिए बात करें जहाँ से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करना पड़ेगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, और फूड सिलेबस, जो भी फूड इंस्पेक्टर जो भी सिलेबस रहता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर बात करें जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, जिस कोर्स आपने किया वहाँ से भी प्लस जो भी फूड इंस्पेक्टर जो भी सिलेबस अपना रहता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ उसी से पढ़ के आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हर स्टेट का अपना अपना पेपर पैटर्न होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सीबीटी मोड होगा, चाहे एमसीक्यू पैटर्न हो गया। अब जानते हैं फॉर्म का प्राइस कितना आएगा, अगर मैं इस फॉर्म को भरना चाहूँ कितना इसमें प्राइस देना पड़ता है। जब भी फॉर्म आता है तो फॉर्म का प्राइस बोलो तो जनरल या फिर ओबीसी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 से लेके 1000 के बीच में फॉर्म आता है, ठीक है। कभी कभी 1200 रुपये भी जा सकता है, तो मान के चलिए 600 से 1200 रुपये के बीच में जनरल और ओबीसी के फॉर्म आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म का प्राइस आता है, ठीक है। तो मैंने ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 से लेके 500 के बीच में फॉर्म का प्राइस आपका आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया या फिर कोई भी क्यूरीज है मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम जो ID आ रहा है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।